बहुत मैसेजेस आए हैं, अभी भी आते हैं। मैं इमरजेंसी में हूँ, प्लीज 200 का बैलेंस करवा दे, कल वापस कर दूंगी। आइए आपको। ये सभा पकड़ी गई है आज नहीं छोड़ूंगा मैं सभा। तुम्हें क्या मिला इतने लोगों का पैसा खा के? मुझे ये बताइए, मैंने आपसे कितना बैलेंस खाया है? यार मैंने नहीं करवाया भाई सभा में। मैंने अपने भाई को कहा आप बाइक पे आओ, तो मैं गाड़ी पे आ जाता हूँ। अब हमने एक ही कैफ़े के बाहर मैंने गाड़ी से उतरा हूँ मैं, और वो बाइक से उतरा है। मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो वो कह रहा साहब जी की हाल है, ठीक हो हमारा। उसने दरवाज़ा खोला है और मेरा भाई बाइक पे था, उसने कहा ओए ओते ला नुकर दे ला छोटे। देखें आप, अगर आपके पास पैसा है तो शादी हो जानी चाहिए। अब जितनी महंगाई हो गई, अब ये सब तो होना ही है। मैं तो कहती हूँ शादियाँ हो ही ना। नहीं ऐसा ना करें, ये नहीं है कि शादियाँ। आप मैरिड हैं वैसे? नहीं। अच्छा। तू मुझसे इस तरह शर्माती रहेगी, ये मोहब्बत हाथ से जाती रहेगी। आई लव यू बोलना है तो बोल, नहीं तो सारी ज़िंदगी कवारी बैठी रहेगी। एक और यार ये इस शेर के मैं खिलाफ हूँ। ये तुम भाभी को बद्दुआ दे रहे हो या तुम उनके लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूछ के आपने क्या करना है? मैं नाम जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग सा ना आपकी पर्सनैलिटी लग रही है मुझे आपकी आवाज़ के मुताबिक। सबा लॉर्ड वाली का नाम सुना है आपने? हाँ जी बिल्कुल सुना है। कुछ याद आया? ना करें, वो आप हैं? क्या हो गया आपको? नहीं यार, नहीं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ वाकई सब आप ही। कभी आपको उसकी कॉल आई है? मुझे बहुत कॉल्स, बहुत मैसेजेस आए हैं, अभी भी आते हैं। मैं इमरजेंसी में हूँ, प्लीज 200 का बैलेंस करवा दे, कल वापस कर दूंगी। आइए आपको। ये सभा पकड़ी गई है आज नहीं छोड़ूंगा मैं सभा। तुम्हें क्या मिला इतने लोगों का पैसा खा के? मुझे ये बताइए, मैंने आपसे कितना बैलेंस खाया है? यार मैंने नहीं करवाया भाई सभा में, मैंने तुम्हें बैलेंस नहीं करवाया, लेकिन तुमने मांगा बहुत है। क्यों तंग करती हो तुम लोगों को? यार चिल है यार। चिल नहीं है, तुम तंग करती हो लोगों को। कोई बिजी है, कोई कहाँ बैठा है, कोई फैमिली में, तो उनसे कह रही हूँ मुझे लोड करा दो, मैं सभा में बहुत परेशान हूँ। क्यों? ओफो, ये जो लोग जो ठरकी होते हैं ना वो फॉलो करते हैं, दूसरे लोग तो फॉलो ही नहीं करते। अच्छा वैसे सभा मुझे ये बताओ, वैसे कभी किसी ने करवाया भी है लोड हकीकत में? बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं, शादी का कह देते हैं डायरेक्टली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जानी राजा। जानी राजा? यार वैसे यही नाम है, पेरेंट्स ने क्या नाम रखा है? ये नाम है जानी राजा। ये कैसा नाम है? जानी नाम है, राजा कास्ट है, घर वालों ने रखा है। अच्छा, सही है। अच्छा क्या करते हैं जानी आप? मैं गेस्ट हाउस पे जॉब करता हूँ। गेस्ट हाउस पे जॉब करते हैं, गुड है। और आप वैसे बेसिकली लाहौर से ही हैं या कहाँ से हैं? मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से हूँ। कश्मीर मुजफ्फराबाद से हैं। शादी पहले ज़रूरी है या फिर कैरियर पहले ज़रूरी है? के लिए यार ज़रूरी है, मतलब कोई हो बंदे के पास। यार देखो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपके ना माँ बाप का, बाप दादा का इतना पैसा है कि आप 18-20 साल की एज में शादी कर लो। एक होता है खुद बनाना पड़ता है। वो ये कि आप पहले अच्छा इतना पैसा ले लो, कमा लो कि आप घर बिठा के ना वाइफ को खिला सको। तो आपका क्या मानना है कि मतलब क्या होना चाहिए? मतलब घर वाले सपोर्ट करें, ठीक है। इस तरह जिस तरह आपने बात की, अगर उनका पैसा है तो बंदे को फिर जल्दी शादी करनी चाहिए। अगर खुद करना है तो फिर बंदे के पास पैसे ज़रूरी हैं, फिर आगे मतलब करना चाहिए इस तरह। पैसे ज़रूरी हैं। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं। तो कोई इरादा नहीं शादी का? शादी क्या है, अभी बड़ा भाई है, उसके बाद नंबर है मेरा भी। एज क्या हो गई आपकी? मेरी 20। इतना सोच के बताया, झूठ बोल रहा है ये बंदा। क्या एज है? सच बताओगे तो छोड़ूंगा, वरना आज नहीं छोड़ूंगा। एज क्या है? 21। झूठ बोल रहा है, अभी भी झूठ बोल रहा है। सच बताओ। 22 है यार। कान मर्द बनो, मर्द उमर नहीं छुपाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हरूमा अरशद। सॉरी? हरूमा अरशद। हरूमा अरशद। हरूमा क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं कौन सी क्लास में? 9th में। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आजकल यंग जनरेशन जो है उसे पहले करियर बनाना चाहिए या शादी की तरफ जाना चाहिए? पहले करियर बनाना चाहिए। करियर बनाना क्यों ज़रूरी है और शादी किस एज में ज़रूरी है? करियर बनाने से बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है, और शादी जब बंदा इंडिपेंडेंट होती है फिर करनी चाहिए। शादी इंडिपेंडेंट होकर करनी चाहिए। और अगर घर वाले फोर्स करें, मतलब कोई लड़का या लड़की अगर कोई 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, अगर उनके घर वाले फोर्स करते हैं कि आप शादी करो, तो क्या करना चाहिए? उनको समझाना चाहिए कि मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। उसकी क्या वजह है? ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट आप अपनी अगली जनरेशन को कुछ मतलब पढ़ा सकें। हाँ। उनको भी कुछ बता सकें। हाँ ये अच्छी बात है कि आपको अपनी औलाद की परवरिश के लिए खुद जो है ना एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बॉबी भट्ट। बॉबी क्या करते हैं आप? मैं यार ऐसे ही वेला ही करता हूँ, वारागर्दी। यार बड़ा फिल्मी सा नाम है आपका, बॉबी भट्ट है? नहीं बस बदमाशी तो नहीं करते? नहीं, बड़ा शरीफ बंदा हूँ। वो मोहल्ले गली में वो वाले भाई तो नहीं? आप ओए बॉबी भाई छुप जाओ, ओए बॉबी भाई को बताऊंगा, ये हो जाएगा। नहीं, वो एक दफ़ा मैं बदमाशी कर रहा था, फिर उन्होंने कहा इधर ना करी, कहीं और जाके मतलब पानी गिरा थोड़े। अच्छा सही है। अच्छा बॉबी मुझे ये बताएं, आज का हमारा जो टॉपिक है
वो ये है यूथ को, यंगस्टर्स को हाँ जी, जैसे शादी मैं हाँ बिल्कुल, आपके मतलब का मुझे लग रहा है ये बंदा बहुत खुश होगा इस टॉपिक पे। शादी पहले करनी चाहिए या कैरियर पहले सेट करना चाहिए? यार देखा जाए तो शादी में मज़े बड़े हैं, पर यह है कि करियर सबसे पहले है, क्योंकि पैसा है तो फिर सारी चीज़ें। बिल्कुल। आपके ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि यार लाइक लड़कियां गोल्ड डिगर हैं या 100 ज़माने की गोल्ड डिगर है। लाइक ये है कि अगर हमारी भी कोई माँ बेटी हो तो हम क्या चाहते हैं कि वो किस घर में जाए तो उसे अच्छा सुख मिले यार, सही मिले, मतलब उसे किसी चीज़ की कोई तंगी ना हो। तो बेहतर यह है कि पहले करियर बनाया जाए और करियर के दौरान फिर। अच्छा बॉबी, आप ये नहीं सोचते हैं, वैसे जो बात आपने अभी की है, अगर मेरी भी कोई बहन है तो मैं भी यही चाहूँगा कि उसकी शादी ऐसे लड़के के साथ हो जो वेल सेटल्ड हो, जो मेरी बहन को किसी चीज़ की कमी ना होने दे। लेकिन बात ये है कि ये क्या आप ये हमारे सिस्टम की ख़राबी नहीं समझते इस चीज़ को कि अगर कोई लड़का अच्छा है, क्योंकि हमारे अगर दीन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि लड़के का सबसे पहले दीन देखो, ठीक है, और फिर बाकी दुनियावी चीज़ें देखो। तो अगर लड़का दीनदार है और इतना कमा लेता है कि 3 वक्त खिला सकता है तो मेरा ख्याल है कि यार कर देनी चाहिए। बट हम ऐसे सिस्टम में मैं आपको बताता हूँ, माज़रत के साथ एक बात करने लगा हूँ, बात बहुत बढ़िया कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैमरे में देखना। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, फ्री। फ्री होती हैं बिल्कुल? नहीं, घर में ही होती हूँ। घर के काम जो घर के काम भी नहीं करती, बस फ्री। फिर क्या करती हैं आप? मोबाइल यूज़ करती हूँ। अच्छा इकरा, मुझे बताएं आज मार्केट में खैरियत से? वैसे ही शॉपिंग करने। शॉपिंग, लड़कियों की शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। कितनी शॉपिंग हो गई है, कितनी रह गई अभी है? तो बस एक ही चीज़ पसंद आई है, अभी तो देख रही हूँ, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको मार्केट में आए हुए भी? मुझे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा? लिटरली हम लड़के जाते हैं ना मार्केट में, हमें मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं। ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, 1 घंटे में हम टोटल करके निकल जाते हैं। वेल, आज का हमारा टॉपिक है इकरा यूथ पे, मतलब आज के जो क्राइसिस में है पाकिस्तान, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या सोचती हैं कि शादी जो है वो लड़कों की लड़कियों की बड़ी एज में हो जाती हैं, एजेस निकल जाती हैं, 30 35 साल पे जाके शादी हो रही है। उसकी वजह ये लड़के बेचारे ये सोच रहे होते हैं कि हम लोग पहले अपना कैरियर सेट कर लें, उसके बाद हम शादी करेंगे। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल सही सोचते हैं, ऐसा ही होना चाहिए जैसे हालात चल रहे हैं ना, पहले करियर फर्स्ट है, बाद में शादी है। तो ये चीज़ इस सिस्टम की ख़राबी नहीं समझती हैं आप कि ये क्यों हो गया ऐसा? वरना 20 22 25 साल के अंदर शादी हो जानी चाहिए। अब जितनी महंगाई हो गई, अब ये सब तो होना ही है। मैं तो कहती हूँ शादियाँ हो ही ना। नहीं, ऐसा ना करें, ये नहीं कहें कि शादियाँ। आप मैरिड हैं वैसे? नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे आप ये बताएं कि अक्सर लड़कियां ये सोचती हैं, जिन लड़कियों ने मतलब अपने घर में भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी है एक मिडिल क्लास लेवल पे, वो भी ये चाहती हैं कि हमारी जहाँ शादी हो, बहुत बड़ा महल हो, बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, ड्राइवर्स हो, नौकर चाकर हो। तो क्या ये सोच ठीक है लड़कियों की? नहीं, ये भी सोच ठीक नहीं है। क्या कहेंगी इसके बारे में? यही कि जो भाई जितना है उसमें खुश रहो। लड़कियों को कोई मैसेज देंगी? यही कि जितना है उसमें खुश रहो, और क्या कह सकते हैं। उसमें खुश रहो। और लड़कियां नहीं रहती हैं ना खुश, फिर वो लड़कों से डिमांड्स करती हैं कि मुझे 5 उंगली एक बराबर थोड़ी ना होती हैं। अब लेकिन मेजॉरिटी की बात। हाँ, मेजोरिटी तो आजकल तो यही सब कुछ चल रहा और है। फिर हम जैसे लड़के बेचारे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, हम जैसी लड़कियाँ भी हैं जो नहीं मांगती कुछ। हाँ, ये भी ऐसी भी लड़कियां हैं, नो डाउट, हमने देखी हैं जो लड़कियां नहीं मांगती हैं। कुछ बताएं इस पे, कुछ मैसेज दें, कुछ आज यूथ को कुछ बताएं, इन बच्चों और बच्चियों को। नेक्स्ट टाइम आप मुझे मिलना जब मेरी शादी होगी, फिर इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। वो तो फिर आप शादी के बाद का एक्सपीरियंस बताएंगे कि लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। बट उससे पहले सही कह रहे हैं चलें, आप शादी कब कर रही हैं? हमें इनवाइट करेंगे या नहीं करेंगे? आप। ज़रूर, जब होगी इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आपको खुश रखे। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि हम नाम के मुसलमान हैं, हमारा दूसरा खुदा नाउजुबिल्ला पैसा बन गया हुआ है। हर बंदा अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो जिसके पास कम पैसा है मैं उसको अपने पैसे से नीचे दिखा रहा हूँ। लाइक आजकल वो बदमाशी या वो जंग नहीं रही। आजकल जंग क्या है? तेरे पास कम है, मेरे पास ज़्यादा है, ये जंग रही है। तो नाउजुबिल्ला बड़ी गलत साइड पे चले गए हुए हैं हम। मैं बजाते खुद उनमें, यार जिसके पास पैसे हैं ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं बाइक पे था, मैंने अपने भाई को कहा आप बाइक पे आओ, तो मैं गाड़ी पे आ जाता हूँ। अब हमने एक ही कैफ़े के बाहर मैंने गाड़ी से उतरा हूँ मैं, और वो बाइक से उतरा है। मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो वो कह रहा साहब जी की हाल है, ठीक हो हमारा? उसने दरवाज़ा खोला है और मेरा भाई बाइक पे था, उसने कहा ओए होते ला नुकर दे ला छोटे। देखें, आप अगर आपके पास पैसा है तो आपको अगला बंदा रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, उसके साथ वैसे ही वो आपके साथ जी लगा देता है, ठीक है। अगर आप गरीब हैं या आप इतने बेहतर नहीं है कि आपको कोई बंदा अमीर समझ रहा है, तो
मेरे ख्याल से यार पैसे को सब कुछ समझ लिया होगा। ये बात बॉबी ने बहुत अच्छी की है कि हमारा ना दूसरा खुदा पैसा बन चुका है, जो कि हमारा सिस्टम है। मैं समझता हूँ सिस्टम की ख़राबी है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं बॉबी, जिन लड़कों की जी 16 साल 18 साल 20 साल की एज में शादी हो जाती है, हाँ जी, फिर वो लोग मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बोर भी होते होंगे। हाँ। वो 22-25 साल की एज में वो सोचते हैं यार मतलब शादी इतनी जल्दी हो गई। कई लोगों की घर वाले फोर्स करते हैं शादी के लिए, कई लोगों का ये सीन होता है कि यार बस वो खुद चाह रहे होते हैं तो वो कर लेते हैं। तो आप इस बारे में क्या, आपने वैसे की है शादी, अभी तक सिंगल हैं? यार देखें, शादी मैं तो अभी सिंगल हूँ, अच्छा। पर यह है कि जो भी खूबसूरत लड़कियाँ देख रही हैं, मैं हाथ बांध से उनका दरख्वास्त करूँगा काइंडली मेरे साथ रब्ता करें। मैं शदीद सिंगल हूँ। भाई। मैं एक पैगाम अगर ना देखो, अगर हाथ बांध के लड़की को बुलाओगे ना तो सारी उम्र पैरों में बैठोगे। जेडी भी कुड़ी इधर आओ मेरे हाल। अच्छा, ऐसे कोई आएगी नहीं। कोई तीसरा तरीका यही है कि मैं माशाल्लाह अच्छा कमा लेता हूँ और प्यारा भी हूँ और यस कराएं सी। हाँ, इस तरह कोई प्यार मोहब्बत के साथ ना कोई तीसरा एक वे होना चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच बॉबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? बहादुर बॉस। बहादुर बॉस। बहादुर बॉस, आज अभी पता नहीं इस तरह मज़े के करैक्टर, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ क्यों मिल रही हैं। बहादुर आपका रियल नाम क्या है? थोड़ा सा आगे आ जाओ। बहादुर ही है। बहादुर यार, मतलब कोई नाम जो पेरेंट्स ने बहादुर ही रखा? हाँ जी। अच्छा माशा। वैसे कास्ट क्या है? राजपूत। राजपूत हो ना, इसीलिए बहादुर हो आप। चलो अच्छा, मुझे ये बताओ कि मार्केट में खैर से? हाँ जी, इधर जॉब करते हैं हम। अच्छा, आप जॉब करते हो? वरना मैंने कहा हमें लशफश से तैयार हो के पता नहीं लड़का शायद कोई ढूंढने आया हुआ, कोई गुमी हुई चीज़। नहीं, हम लशपाश ही रहते हैं बाबा जी। लशफश ही रहते हो, चलो गुड है। अच्छा, आज का हमारा ना बहादुर टॉपिक ये है कि शादी पहले ज़रूरी है या कैरियर बनाना पहले ज़रूरी है? वैसे जितनी तो सर्दी पड़ रही है, वैसे शादी तो फिर बनती है। वो तो ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन देखो ये सिर्फ सर्दी गर्मी का इलाज नहीं है शादी भाई। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सर्दी पड़ रही है ना, वैसे कुंवारों को मारने वाली है। यार नहीं मरते, मेरी बात सुनो। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर इस एज में शादी कर लेते हो, आप कमाते कुछ नहीं हो, तो जिसको आप शादी करके लाए उस बेचारी को खिलाओगे क्या? नहीं, पहले शादी से पहले अगर ये इंसान को अपने आप पे स्टैंड होना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। ये ना उसको ले आए, ना खुद कुछ खाएं, ना उसको कुछ दें। हाँ, लेकिन ये कि आज जो महंगाई चल रही है इसमें स्टैंड कैसे करोगे? 35-40 साल तक तुम जाके इतने से स्ट्रॉन्ग होगे कि हाँ यार अब तुम 3 से 4 वक्त की अच्छी खा सकते हो, तो उसमें क्या होगा? फिर एज तो सारी निकल गई। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे। यही है, थोड़े दिन ही है इमरान खान के। इस बंदे का ना फोकस दिमाग सारा इसका सर्दी गर्मी पे है, इसको पता ही नहीं चल रहा। बस मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप शादी 35-40 की एज में जाके करते हो और इस वजह से उस एज में करते हो कि यार आप कमाते तब अच्छा हो, नहीं, क्योंकि इस मुल्क में तो भाई ज़िंदगी निकल जाएगी सारी कमाते। अब भी अच्छी कमाते हैं, शुक्र है अल्लाह का। बहरहाल जो शादी का तो वो तो फिर आपको पता है, खर्चे ये वो इधर उधर, तो वो तो फिर इंसान को होता ही है ना। फिर मत होता है। आप कब करवा रहे हो शादी? मैं इंशाल्लाह करवा ही लूँगा 2-3 साल में। कोई मानी? नहीं, अभी तो नहीं। यार इतना खूबसूरत लड़का क्यों नहीं मानी? कोई बोला ही नहीं कभी किसी को? नहीं, कभी प्रपोज ही नहीं किया? है ही नहीं है तो बोलना क्या रियल में। इसीलिए ज़्यादा सर्दी लगती है। हाँ, इसीलिए। चलो तो कुंवारों को मारने वाली सर्दी है ये। चलो, थैंक यू सो मच यार बहादुर। कह देते हैं डायरेक्टली ना करो तो मतलब फिर कभी मुलाकात के लिए किसी को बुला के उसे जलीलो ख्वार जलीलो रसवा किया है उस बेचारे बीमार आशिक को। जब वो शादी करते हैं चपेड़े लगाता हूँ उनको, चपेड़े। फिर मैं रियल में आ जाता हूँ। अच्छा, मतलब पहले कॉल पे बुला लिया सबब बन के, जब वो आया तो तब ये आवाज़। फिर शक्तिमान बन गया, चपेड़े लगाई यार। तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है? चलो बहुत ज़बरदस्त यार। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा जो ना, अब मुझे अपना रियल नाम बताओ पहले। मेरा ना रियल नाम है नाजिम। नाजिम क्या करते हैं आप? मैं भी होस्टिंग करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, टॉपिक हमारा ये है आज की यंग जनरेशन पे, कि आज के हमारी एज की जो यूथ है, जो यंग लड़के हैं जो स्टडीज़ से फ्री होते हैं और उसके बाद उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपना कैरियर सेट करना चाहिए, या फिर घर वालों के फोर्स करने पे शादी की तरफ जाना चाहिए, या खुद ही शादी की तरफ जाना चाहिए? एक मैं लड़की हूँ और मैं कहती हूँ मैं उससे शादी करूँ जो बंदा बेहतरीन सेटल हो, अच्छा कमाता हो, अच्छी स्किल्स अच्छी हो, अच्छा बोलता हो, अच्छे अखलाक का हो, फिर उसके बाद मैं उससे शादी करूँगी। मैं लड़की हूँ ना, मेरी एक सोच है, ठीक है। मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती जो बंदा एक सेटल ही नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं है, कुछ ना पैसा है, ना कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी है, ना कुछ भी नहीं है। कम से कम ये तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा नाज़िम, 2 तरह की बातें लड़कियों की तरफ से। अगर लड़की के पर्सपेक्टिव से मैं एक चीज़ देखूं कि आजकल जो लड़कियां हैं वो ये चाहती हैं कि 24-25 साल का लड़का हमें वो सब कुछ दे दे जो हमारे बाप, उसके बाप ने, लड़की के बाप ने 50-50 साल की ज़िंदगी गुजार के फिर बनाया।
आज की लड़कियां ये भी सोचती हैं, तो क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँ। नहीं, अब ये भी नाज़िमा है के अंदर खाते कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे मामलात कब तक भाभी मान नहीं रही हैं या भाभी के घर वाले नहीं मान रहे? उसका जो मामू है वो डेंजर है थोड़ा, वो नहीं मान। मामू से कुछ कहना चाहोगे? खुदा के लिए यार मान जाओ। अच्छा, उनको भाभी का नाम नहीं लेना, सिर्फ उन्हें मेंशन, उनको ना मुखातिब करके उनके लिए कुछ गा दो या कोई शेर बोल दो। यार खुदा के लिए कुछ मान जाओ। तो मैं लड़की के लिए एक मतलब शेयर कर देता हूँ मैं। ये तो ठीक है। तू मुझसे इस तरह शर्माती रहेगी, ये मोहब्बत हाथ से जाती रहेगी। आई लव यू बोलना है तो बोल, नहीं तो सारी ज़िंदगी कवारी बैठी रहेगी। एक और यार ये ना, इस शेर के मैं खिलाफ हूँ। ये तुम भाभी को बद्दुआ दे रहे हो या तुम उनके लिए अच्छी भी बात कर रहे हो? और है ना, हाँ। जो मेरे दिल में है आज तुम्हें मैं कह दूंगा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। और इतना फासला क्यों रखा है मेरी जान मुझसे, ज़रा मेरे करीब तो आओ, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। खानी